पहले ये सुनिए दोस्तों। लड़की का घर तोड़वाने में बताओ सबसे ज्यादा हाथ किसका होता है? सब बोलो, हम ना बोलेंगे नहीं, लोग कहेंगे आप ऐसा बोलते हैं। एक लड़की का घर तोड़वाने में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? जोर से थोड़ा यहां तक आवाज आए। किसकी? आप लोग मां कह रहे हो क्या? हाँ, लड़की की मां। ये कह रहे हैं लड़की की मां। सारी मां ऐसी नहीं होती, लेकिन 80-90% माताएं ऐसी हैं जो अपनी बेटी से दिन भर बात करती हैं और जरा जरा सी बात में, लड़की के ससुराल में जरा जरा सी बात में इंटरफियर करना, यही कारण है कि घर टूट जाते हैं। हमारा समाज ना बेटियों के होने पे ही उनको नफरत है ना। पहले बेटी शादी करके अपना घर छोड़ देगी, यानी पहले बहू का मायका छुड़ा दो और फिर माँ से उसका रिश्ता भी खत्म कर दो, क्योंकि उसकी माँ कान भरेगी, उसकी माँ रिश्ते तोड़वाएगी, है ना। बेटे की माँ तो ऐसा कुछ करती ही नहीं कभी। वो तो बहू को देवी मानती है, बहू और बेटे को इकट्ठे रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए पूजा पाठ करती है। कभी अपने बेटे के कान नहीं भरती अपने बहू के अगेंस्ट। जानते हो, वो घर जोड़ के रखना चाहती हैं, घर तोड़ के सिर्फ बेटी की माएं रखती हैं। ये पता है क्यों किया जाता है? बेटियों की मां पे इल्जाम इसलिए लगाया जाता है ताकि बेटियों से जिस तरह से उनका मायका छीन लिया ना, उनका मां का साथ भी छीन लो। फिर उनको इतना अकेला कर दो कि वो मजबूर हो जाएं कि उनके पास तुम्हारे अलावा और कोई चारा ही ना बचे, और फिर तुम्हारी हर गलत बात को, हर गलत हरकत को वो सर झुकाकर चुपचाप सुने, क्योंकि उसकी बात सुनने और समझने के लिए उसकी मां तो छीन ली तुमने। बस ये हमारी पैट्रियार्किकल सोसाइटी का ना ये एक और तरीका है औरतों को कमजोर करने का और औरतों पे अपना दबाव बनाए रखने का। ये बातें ना कोई नॉर्मल इंसान कहे ना तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे लोग जो ऐसे पोजीशन पे हैं कि जिनकी बातें हजारों लोगों, लाखों लोगों के दिल तक पहुंचेंगी, उनको थोड़ा सोच समझ के बात कहना चाहिए। और जब वो ये कह देते कि 80-90% ऐसे होते हैं, तब तो आपने लोगों को और सोचने पे मजबूर कर दिया ना कि उनके घर टूटने में कहीं ना कहीं बीवी की मांग। तो देखा दोस्तों आपने, ये माता जी मतलब ये दीदी जो बता रही है कि माँ से भी रिश्ता तोड़ दो, तो माँ से रिश्ते तोड़ने वाली इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अपने मतलब बेटी का फर्ज बनता है कि माता से बात करो, पिताजी से भी बात करो, पर ये नहीं है कि घर की छोटी छोटी बातें उनको बताओ और माँ ने फिर उन बातों का पतंगड़ बनाना और बेटी को बोलना ऐसा वैसा करना, बेटी वैसा करना। देखो क्या है कि माता पिता का सबसे पहला धर्म यही है कि बेटी को अपने मायके में किस हिसाब से रहना चाहिए, वो तौर तरीके सिखाना चाहिए। अगर पति पत्नी में कोई भी अनबन होती है तो उसको कैसे घर के अंदर उनको सुलझाना, ये मतलब हर माता का और पिता का धर्म होता है कि अपनी बेटी को इसी शिक्षा दे, ना कि परिवार को तोड़ने वाली बातें बताई जाए। और आज की मतलब जो युवा पीढ़ी की मैं बात बता रहा हूँ, गुरुजी भी यही बात बताते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें अधिकतर हर जगहों से मतलब कहीं से भी, अब गुरुजी के पास तो हज़ारों श्रद्धालु आते हैं, तो उनके पास तो यही बातें आती है कि मेरी सास की वजह से मेरी पत्नी चली गई, तो ये बात क्यों नहीं बताएंगे। और आप लोग भी आजकल रील में देखते होंगे कि एक पत्नी अपने पति से बदतमीजी करती है और ज़रा से बात पर झगड़ा कर लेती है और अपने मायके में जाके बैठ जाती है। तो मायके वालों का भी फर्ज बनता है, माता का, पिता का, कि उसको समझा बुझा कर बोलना मतलब चाहिए कि बेटी तुम्हारा असली घर वही है। और झगड़े कहाँ नहीं होते, ऐसा नहीं कि झगड़ा पहली बार या होना नहीं चाहिए, झगड़े कहाँ नहीं होते। उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम भी कभी बहू दामाद थे, और इन बातों को ध्यान में रख के उनको अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि बेटी ये तो जीवन का सफ़र है, झगड़े भी होंगे, प्यार भी होगा, पर उसका मतलब ये थोड़ी ना कि रिश्ता ख़त्म कर दो। ये मतलब माता का धर्म होता है, ना कि अपनी बच्चे को ये दिखाना कि चल ठीक है ऐसा हो गया, जाना मतलब मैं उनसे बातें करूँगी। तो इसमें तो माता का हाथ पूरा बनता है कि घर तोड़वाने की बात यहीं से तो शुरू होती है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ माताएं है ऐसी जो